नमस्कार, स्वागत है आई नेटवर्क पर आपका। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर का जो उद्घाटन आज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर और उत्तराखंड के बॉर्डर पर जो गणेशपुर गांव है, यहां बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद ही इस बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के लिए एक तरह से लाइफलाइन होगा और दिल्ली और देहरादून की दूरी घटकर जो 7-8 घंटे की दूरी थी, वो अब महज 2.5 घंटे की रह जाएगी। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि इसमें 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हाईवे बनाया गया है, जिसको बिना किसी जंगल और वन्य क्षेत्र को नुकसान किए बनाया गया है। और ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखा गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वहीं इन्वायरमेंट और पर्यावरण को भी प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये सहारनपुर, शामली, बागपत से होते हुए अक्षरधाम दिल्ली तक जाएगा और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जोड़ेगा। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी और ये किस तरह का एक्सप्रेसवे है। ये आप इस वक्त देखिए, यही वो कार्यक्रम स्थल है जहां से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां अब थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। इस वक्त डाट काली मंदिर, जो यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर देहरादून जाते हुए जो डाट काली मंदिर है, वहां इस वक्त पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ी देर में ही यहाँ पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और फिर इस हाईवे का लोकार्पण हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा और आज से ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो यहाँ सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो फर्राटे भरती हुई नजर आएंगी। इस वक्त जनसभा स्थल मेरे पीछे ही है, जहां बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और सहारनपुर के साथ ही सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों शामली और मुजफ्फरनगर से यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। लोगों को बसों से यहाँ लाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अब तक की उनकी राजनीति करने का जो तरीका है, वो लोगों से अलग है। प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम को मेगा इवेंट बना देते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, उद्घाटन हो, किसी भी नई योजना को लॉन्च करना हो, उसको सीधे आम आदमी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मेगा इवेंट के रूप में दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, इसके उद्घाटन कार्यक्रम को भी एक तरह से बड़ा मेगा इवेंट बना दिया है और आम आदमी को यहाँ बुला करके इसको इस तरह से इसकी लॉन्चिंग हो रही है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे से आम आदमी का ज़्यादा सरोकार नहीं रहेगा। यहाँ से डेली दिल्ली देहरादून आने वाले लोग ही इसका यूज कर पाएंगे, लेकिन आम आदमी को इससे जोड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों के बॉर्डर पर बैठकर इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 2027 के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से भी इसको जोड़ने की कोशिश हो रही है। यहाँ से बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री देंगे कि अगर बीजेपी फिर से रिपीट करती है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कितना आगे बढ़ेगा, क्या क्या हो सकता है। और जो पहले यहाँ घंटों घंटों जो जाम लगता था, हम सब लोगों ने देखा है कि 7-8 घंटे में सहारनपुर से देहरादून जाने का रास्ता जो महज 2 से 2.5 घंटे का है, वहाँ बड़ा जाम लगता था। जाम में लोग घंटों घंटों फंसे रहते थे, लेकिन अभी इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो सफ़र लगभग 1.5 घंटे का रह जाएगा। सहारनपुर और हरिद्वार से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर सहित जितने आसपास के ज़िले हैं, देहरादून की पहुंच बहुत नज़दीक हो जाएगी। प्रधानमंत्री के कट ऑफ देख सकते हैं किस तरह से पूरे रास्ते पर लगाए गए। एक बार निशांति इधर भी दिखाओ। मतलब इस इवेंट को पूरा इस तरह से मेगा इवेंट बनाया गया है, पूरे रास्ते को सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि जो यूपी पुलिस और पीएससी के जो जवान हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो पूरे हाईवे पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने दी जाएगी। और सामने आप जो पहाड़ियाँ देख सकते हैं, ये उत्तराखंड का एरिया है, देहरादून है। इन पहाड़ियों को पार करते ही उत्तराखंड है और देहरादून है। तो यहाँ से 14 किलोमीटर देहरादून, और ये देहरादून और उत्तराखंड यूपी दोनों के बॉर्डर पर ये मेगा इवेंट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा इवेंट में मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसके मेजबान है। तो यहाँ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो आज से उद्घाटन होगा, नितिन गडकरी जो इस पूरी परियोजना के जिनका एक तरह से कह सकते हैं जिनका दिमाग इसके पीछे है, जिन्होंने पूरी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है,
पूरी डीपीआर से लेकर के और आज इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने तक आज ये खुल रहा है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जो देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं, जो पूरे देश की सड़कों का खाका तैयार करते हैं, नितिन गडकरी, उनका कट ऑफ भी लगाया गया है। और नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, फिलहाल देहरादून में है नितिन गडकरी, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन लोगों को संबोधित करेंगे। और लोग आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भीड़ पहुँच रही है, सुबह से ही लोगों का आना जाना जारी है। और जो नेता है, जो पदाधिकारी है पार्टी के, वो अभी भी पहुँच रहे हैं। तो आज बड़ा इवेंट हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और पीछे की आपको याद दिला दूं, पिछले ही साल आज ही के दिन का अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पिछले साल इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जन्म शती है, जो उनका जन्म दिवस है, उसको मनाने के लिए यहीं से लगभग 90 किलोमीटर दूर जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है, वहाँ के कैल गाँव में पहुँचे थे। और वहाँ थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी आज ही के दिन किया था प्रधानमंत्री ने। और वहाँ बड़ा कार्यक्रम इसी तरह का रखा गया था, लाखों की भीड़ आई थी। तो उसी दिन को आज फिर चुना गया है। तो इनमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग प्रधानमंत्री की रहती है, किस तरह से काम करने का ढंग उनका औरों से थोड़ा हटके है। और दिन भी ऐसा चुनते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन आज भी चुना। और पहले भी जब पिछले साल 2025 की 14 अप्रैल को यमुनानगर में थे प्रधानमंत्री, तो इस तरह से प्लानिंग करना और इस तरह से लोगों को जोड़ के इवेंट को मेगा इवेंट बना देना, आम आदमी से कार्यक्रमों को जोड़ना, ये प्रधानमंत्री की खासियत है। उनके विरोधी भले ही उन पर निशाना साधते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री राजनीति करने में सबसे ज़्यादा आगे के माहिर खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से वो आम आदमी को अपने कार्यक्रमों से जोड़ लेते हैं, ग्राउंड लेवल तक अपने कार्यक्रमों को उतारते हैं, ये हर किसी नेता के बस की बात नहीं है। और यहाँ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर वो डाटकाली मंदिर है, जहाँ इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।